हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो आज इस चैनल पर जो कैलकुलेशन की वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एकदम बड़े बड़े कैलकुलेशन है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन है कि आपको अगर ये कैलकुलेशन आप अगर बेसिक तरीके से करते हैं तो बहुत टाइम लगने वाला है। पर आपको वहाँ पर बेसिक तरीके से करना भी ज़रूरी है। अगर आप बेसिक तरीके से नहीं करना जानते हैं या बेसिक तरीके से करना सीखना चाहते हैं तो उसको भी बताएंगे। लेकिन अगर उसको नहीं करना चाहते हैं, बेसिक तरीके से हम ना करें, टाइम हमारे पास नहीं है और हम बेसिक तरीके से जो पहाड़े होते हैं उतना बड़े बड़े पहाड़े हम ना पढ़ें, तो क्या करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि शॉर्ट ट्रिक से या उसको हम जल्दी से हल करने में आपका अबाउट आंसर आएगा, यानी लगभग में आपका आंसर आने वाला है। तो आपको अगर जैसे आपका आंसर आपका मान लीजिए 9.8 आ रहा है तो आपका 9.2345 एवरेज इसी के करीब आएगा। तो आप क्या करेंगे, हम वो भी आंसर माना जा सकता है। लेकिन आपको अगर बेसिक तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आपको 100% उत्तर तो आएगा ही, जो आना चाहिए। तो बेसिक तरीके से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। वीडियो पर स्टे रहिए और यहाँ पर आपको ये सारी कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे एकदम आसान तरीके से। और इस तरह की जो कैलकुलेशन रिलेटेड वीडियो है वो आप यहाँ पर अभी देखते रहेंगे तो यहाँ पर आई बटन पर आपको यहाँ पर दिखाई देती रहेगी बहुत सारी वीडियो। और लास्ट में इंड स्क्रीन पर जो इसकी बेसिक वीडियो आपका आज आपका लगभग आपका यहाँ पर 9वां पार्ट होने वाला है। यहाँ पर आपका 9वां पार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितने पार्ट हमने हल करा दिए, वो बहुत फास्ट तरीके से, बहुत एकदम जो कि कोई बताने वाला नहीं, इन सबको कैसे हल किया जाए। यूनिट को चेंज करना आप समझते होंगे। यूनिट चेंज करने के लिए आप सबसे पहले हम बता देते हैं यूनिट क्या चेंज कैसे करना है। तो यूनिट चेंज करने के लिए जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि आपका यूनिट चेंज करने का वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, देख लीजिएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करिए, टेलीग्राम चैनल वहाँ पर भी लिंक करिए, आपको मिलेगा। वहाँ पर हमें ये एक स्टूडेंट ने दिया, हम उस स्टूडेंट के ये स्क्रीनशॉट को उन्होंने भेजा हमें टेलीग्राम चैनल पर, उसी का हम हल करने चल रहे हैं। तो आप भी वहाँ पर हमें भेज सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें यूनिट को चेंज करना भी बताएं। जैसे कि आपको क्या करना है कि आपका सेकंड है, ठीक, सेकंड से आपका आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है। तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए, मिनट से सेकंड में जाने के लिए ये तमाम चीज़ें आपको समझना चाहिए। ये भी यूनिट परिवर्तन उसमें देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम चलते हैं, लगाते हैं। पहला सवाल यहाँ पर है 3 × 10⁻8 और अपान में यहाँ पर देखिए ms-1 घात है, यानी मीटर प्रति सेकंड। कोई भी चीज़ विपरीत में होगा, जैसे कि आपका यहाँ पर 10 की घात आपका अगर 2 है तो इसका मतलब कोई भी चीज़ ये है तो आपके आंसर में है, मतलब कि अंश में है। तो अंश में है तो इसका मतलब इसका अगर ये बटा में अगर ले जाएं, यानी नीचे हर में ले जाते हैं तो ये घात जो होगी माइनस हो जाएगी। यानी पक्षांतर में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अंश और हर में आपस, अंश से हर में और हर से अंश में अगर हम परिवर्तन करते हैं कोई भी घातों को, तो हमारा घात का जो सिंबल होता है, यानी प्लस माइनस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी प्लस माइनस में चेंज होता है और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। ध्यान में रखना है। यानी 10 की घात अगर 10 है, ये अगर ऊपर माइनस में है, अगर ये नीचे गया तो आपका प्लस में हो जाए। ये 100% ध्यान में रखना है। और एक चीज़ हम यहाँ पर बता देते हैं, अगर हम दशमलव को हटाना चाहते हैं, हटाने का मतलब आपका यहाँ पर दशमलव इसमें कहाँ पर है, यहाँ बाहर है। अगर बाहर दशमलव लगा हो तो इसका मतलब पॉइंट उसमें हटा हुआ है। लेकिन अगर दशमलव इधर लगा है तो वो लगा ही रहेगा। लेकिन इधर लगा हो तो कोई ज़रूरत नहीं इधर लगने की। तो ये दशमलव अगर लगा है समझ लीजिए हटा है, लेकिन अगर ये दशमलव लगा है समझिए लगा है। और दशमलव के बाद अगर कोई गिनती नहीं होनी चाहिए तो समझिए दशमलव हटा है। तो दशमलव को हटाने के लिए आपको 10 की पावर जितनी भी आप अंक ले जाते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, यानी 10 का गुणा 100 का गुणा 1000 का गुणा, इस तरीके से करेंगे हटाने के लिए, ठीक है। और लेकिन लगाने के लिए, अगर लगाना है दशमलव, लगाना है दशमलव, तो आपको इधर इधर भगेगा और आपका वही चीज़ बटा में होगा। क्या होगा, बटा में। ये जैसे हम 1000 का इधर भाग गुणा कर रहे हैं तो दशमलव इधर जा रहा है। लेकिन अगर वही 1000 का अगर भाग करते हैं, अगर वही 1000 का हम भाग करते हैं तो हमारा दशमलव इधर जाने वाला है। इसका गुणा करेंगे, ये गुणा होगा इसमें और ये इसमें भाग होगा। तो इसमें आपका दशमलव इधर भागेगा,
दशमलव इधर लगेगा और ये चीज़ बटा भाग में करेंगे। और भाग को जब जैसे हम ऊपर ले जाते हैं, नहीं 1 2 4 4 जीरो है तो 10 की घात 4 हम लगा सकते, क्योंकि 10 4 है, 4 बार है इसमें 10, तो इसको हम 10 की घात 4 नीचे लिखेंगे, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10 घात -4 लिखेंगे। ये समझते रहना। यानी हमें दशमलव लगाने, अब हमसे ये साबित होता है कि दशमलव हटाने के लिए हम उतने जितने जीरो की ज़रूरत हो उतने जीरो यहाँ पर गुणा कर देंगे। अगर दशमलव लगाना हो, ये हटाने के लिए अगर लगाना हो तो उतने माइनस का कर देंगे, माइनस घात होनी चाहिए। ये भी यूज किया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले सवाल को हम लेते हैं तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इस सवाल को लेते हैं, यानी 3 × 10 की घात 8, और इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ऊपर से हम लिख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम सवाल को लिख लेते हैं, यानी कि आपको एक बार दिखा देंगे। ये है और यहाँ पर 6800 ये है। इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर m मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर केवल मीटर है, मिनट। तो मीटर पर सेकंड और यहाँ पर मीटर केवल ओनली मीटर है। मीटर से मीटर तो कैंसिल होगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और ये सवाल है। ऊपर हमने देखा था कहाँ पर कौन सवाल थी कैसी, इसको हम हल करने चलते हैं। इसको जैसे ही हम हल करते हैं तो पाते हैं क्या कि यहाँ पर देखते हैं तो हमारा 2 जीरो है। अगर ये 2 जीरो को हम लिखना, किसी भी जीरो को अगर हम एक रूप देना चाहते हैं, इसको हम चाहें तो देखिए हमने बताया था कि चाहे जिस जीरो को हम एक लिख करके उतने जीरो उसको लिख कर लेंगे। तो अगर ये 100 है तो इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका 100 ही है, यानी आप क्या 400 लिखे हैं तो 400 नहीं बोल रहे हैं, तो 100 को मतलब कि आपको 100 का मतलब 2 पावर, तो यहाँ पर इसको हम 2 पावर में लिख सकते हैं, ऊपर हम 2 पावर ले जा सकते हैं। यानी ये 10 की घात 2 मतलब 2 जीरो है यहाँ पर, आपका 2 जीरो यहाँ पर है और 10 की घात 8 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है। और इसको हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 10 जीरो है, माइनस में है, और ये जब माइनस में है और ये प्लस में है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और 10 की पावर -10 लिख सकते हैं। और इसको हम जैसे ही इस तरीके से देखते हैं तो 2 पावर यहाँ पर है और 2 पावर 10 पावर यहाँ पर है। दोनों को अगर घटाते हैं, ऊपर से काट सकते हैं बराबर चीज़ों को, और अगल बगल हम घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसको हम घटा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है और 10 है। इसको जैसे ही हम घटाते हैं तो इसमें से आपका 8 बचता है। कितना बचता है? 2 घट गया तो यहाँ पर बचेगा कितना? 8 पावर, माइनस में 8 पावर, और माइनस में पावर है, ऊपर जाएगा तो प्लस में। इसको तो पहले ही बता दिए। तो हमारा 3 × 10 की घात 8 और ये 10 की घात नीचे वाला 8 आपका गया, और ये आपका 68 केवल बच रहा है। अब 68 बच रहा है तो इसको आप काट सकते हैं आराम से। अगर आप नहीं काट पा रहे हैं तब भी आप इसको हम काटना बताते हैं। कैसे काटना है आप समझ लीजिए। इसमें हम दशमलव लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? दशमलव। सोचिए अगर यहाँ पर दशमलव हम लगा लेते हैं, यहाँ पर अगर हम दशमलव लगा लेते हैं तो इसको हम दशमलव लगाने के लिए भी हमने बोला था कि उसमें भाग होगा। भाग होने का मतलब यहाँ पर हम 10 की घात -1 अंक जा रहे हैं तो -1 लगा दे रहे हैं। कितना? -1 लगा दे रहे हैं। और -1 अगर लगा दे रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ये 8 बन रहा है, यहाँ पर 8 बन रहा है, और 8 को हम 9 रूप दे देते हैं। ठीक, कितना दे देते हैं? 9, या 9 इसको दे सकते हैं, या फिर इसको हम एकदम कम करके हम केवल 65 मान सकते हैं। यानी कि इसको हम कितना मान सकते हैं? 65 मान सकते हैं। और इसको अगर हम 65 मान लेते हैं तब भी हल कर सकते हैं। अगर इसको हम 9 मानते हैं, यानी 10 पूरा कर लेते हैं, तो ये हमारा 7 हो जाता है। या तो इसको हम इतना मानेंगे, या तो इसको हम टोटल 7 मानेंगे। अगर हम इसको 7 मान लेते हैं तो 7 मानने पर हमारा बन जाएगा 3/7, और इसको समझिए माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी 8 8 16 तो हो गया, ये आपका 8 8 16 घात तो हो गया। एक इधर से जाएगा तो ये आपका 17 घात बन गया। कितना घात बन गया? 17 घात बन गया। अब ये 17 घात कैसे भी कम ज़्यादा होगा उसको देखते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो दशमलव लगा यहाँ पर,
तो 30 बनेगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें फिर आपका 2 बच रहा है। अब 2 बच रहा है, यहाँ पर आप देखिए कितनी अधिक बार पहाड़ा पड़ रहे थे। जब इसमें अधिक बार पहाड़ा पड़ रहे तो कम से कम इसमें यहाँ पर देखिए हम कम से कम 80 था, हम इसको 7 बना लिए, 20 ऐड किए हैं इसमें, मतलब 20 इसमें और ऐड कर लिए। तो इसमें हम कुछ हम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारा 2 कैरी बच रहा है, 4 से 28 30 है, तो 2 बच रहा है। तो 30 मतलब 30 होने में आपका 2 बच रहा है, 2 हमें इसमें 2 और ऐड कर लें। यानी हम लगभग इसको हम अगर चाहें तो आप एक और ऐड कर लीजिए, जिससे कि हमारा देखिए 2 है तो 3 इसको मान लीजिए, कितना मान लीजिए 3 बच रहा है। अगर 3 बच रहा है तो फिर से 30 बचेगा, तो फिर हम पढ़ेंगे तो 4 7 28, और अब की बार हमारा फिर वही 2 बचेगा, और 2 बचेगा तब कि हम 1 ना बढ़ा करके हम उसको 1 नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 अगर बढ़ा लेते हैं तो दिक्कत, अब की बार 1 कम ही मान लेते हैं, यानी 2 की जगह हम 1 ही मानते हैं, यानी 10 बचेगा। कितना बचेगा 10, और अगर हम 10 बचेगा, अब यहाँ पर 10 बचेगा तो समझ लें 7 एकम 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम दशमलव यहाँ पर लेकर आए, इसको दशमलव इधर हटा रहे हैं, तो इसमें से आपका 0 कटेगा, इसमें से आपका 0 कटेगा। अगर इसमें से 0 कटेगा तो 17 0 है, तो कम से कम एक अंक 2 अंक, 1 अंक ला रहे हैं तो 1 0 कटेगा। अगर 1 0 कटेगा तो 10 की घात इसमें 16 होगा। कितना होगा 16 घात होगा, ठीक। तो यहाँ पर दशमलव आपका बन जाएगा, यहाँ पर आपका दशमलव बन जाएगा, ये 16 घात बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो हल कर सकते हैं। और ये जो 10 का पावर आप मिलाना चाहते हैं 10 की पावर, तो आप आराम से ये 1-2 अंक का 10 के पावर अगर गलत होता है तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है आपको, वैसे हम करेक्ट ला सकते हैं। करेक्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको हम बेसिक तरीका बताते हैं, तो आपको फिर से एकदम समझ में आ जाएगा। अब जो बेसिक तरीका है उससे अगर हल करते हैं तो देखिए कैसे हल होगा, इसको देखते हैं। ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं दी होगी, ठीक। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर 3 हम इसको और इसको हम 7 माने थे, इसको डिवीजन किए तो ये सारी चीज़ें काटे, और दशमलव यहाँ पर लगा था इसमें। अब दशमलव यहाँ पर 1 अंक ले, इसको हम 1 दशमलव नहीं 10 की घात 16 हम इसको लिख सकते हैं। मानक रूप में लाने के लिए दशमलव 1 अंक पर होना ज़रूरी है, इसको भी हम, तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। अब हम चलते हैं अगला। अब इसको बेसिक तरीके से देखते हैं। बेसिक तरीका आप करना सीखिए कैसे। पहले इसमें 0 है, इसको तो हम बोले कि 10 की पावर में चेंज कर दिए, नहीं आप इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 8, और ये 2 0 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 10 की घात 2 और 10 की घात माइनस 10 ये पहले से ही है, यानी 2 घातीय 10 घातीय आपका ये प्लस में है, माइनस में घट जाएगा। वैसे भी आप इसमें से मतलब 6 काट सकते हैं, मतलब 2 काट सकते हैं तो ये कट जाएगा, तब भी वही चीज़ होगा, यानी कुल मिलाकर 16 घात आपको बचना ही है। तो 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर 16 बच जाएगा, कैसे भी बचाइए वो 16 बच जाएगा। हमारा किस्सा यहाँ पर पहुँचा है कि 10 की घात ये 16 तो हो गया, लेकिन ये 3 का भाग 68 जो है इसको, तो क्या प्रॉब्लम है, आप 68 का टेबल नहीं जानते हैं, टेबल को आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप वहाँ पर 68 का एक बार तो पहाड़ा पर जानते ही, एक बार तो यही होगा, आप 68 दूना लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे, बड़े से बड़े पहाड़ी को बड़े, मान लीजिए आपका 3400 इतना बड़ा आ गया, इतना बड़ा पहाड़ा है, तो आप 2 बार लिखेंगे, फिर 3 बार, इसी तरह जैसे इसको लिखने के लिए। देखिए 2 8 16, 2 6 12, 12 1 13 हो गया ये। अब इसको हम 3 बार चेक करते हैं, यहीं पर पहाड़ा वहीं से पढ़ेंगे, बार बार वहाँ उंगली रखे रहिए, वहीं से पढ़िए। देखिए 3 8 24, ये हो गया आपका पहाड़, यहाँ से इसे चिन्ह लगाते जाइए, बार बार लिखना नहीं है, चिन्ह लगाते जाइए। देखिए 2 8 16, 3 का पढ़ना था, 3 8 24 और 3 6 18, 18 2 20, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, 3 के बाद अब 4 बार पढ़ना है, तो यहाँ पर 4 बार करते हैं, 4 8 32, यहाँ से पहले देखना है, 4 8 32 और 4 6 24, 24 3 27, ये हो गया। उसके बाद आपका 5 बार पढ़ना है, ठीक, 5 बार पढ़ते हैं, 5 8 40, यहीं पर देखिए हम इसको नज़र यहाँ डाल रहे हैं, सीधा यहाँ पर उंगली रखे हैं, इसमें पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 8 5 40, 8 6 48, 48 और 4 जोड़ेंगे तो 52 होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया 8 5 बार। उसके बाद 6 बार पढ़ते हैं, 6 बार गुणा करते हैं, तो 6 8 48 और 6 6 का 36, 36 4 हो जाएगा कितना 40, 408 हो गया, गलत हो गया कहीं पर। देखिए 6 8 48, ठीक, 6 6 का 36 आया, तो ये गलत था। 5 6 30, हाँ सॉरी यहाँ पर गलत था, ये आपका 5 8 40 0 और 5 6 30, 30 4 34 था, ये 30 4 34 था ये। अब यहाँ पर 5 बार पढ़ लीजिए, 6 बार 7 बार पढ़िए, 7 8 56,
56 की 6 और 7 छंग 42, 42 5 आपका हो जाएगा 47। ये हो गया 8 बार पढ़ते हैं तो 8 × 64 और उसके बाद 8 छंग 48, 48 में आपका 6 जोड़ देंगे, 48 में आपका 6 जोड़ देना है तो आपका कितना हो जाएगा 54। इस तरीके से 9 बार पढ़ लेते हैं। टोटल 9 बार पढ़ना है, 2 से स्टार्ट करना है, 9 बार पढ़ लेना है और ये ज़्यादा काम देर नहीं लगेगा। आप इसको कर लीजिए, टेबल बन गया आपका। फिर इसमें देखना है, देखिए कैसे करेंगे। बाद 9 9 और 72, ठीक 9 और 72 हो गया और उसके बाद 9 छक 54, 54 में आप 7 जोड़ना है, 7 जोड़ देंगे 54 में आपका 61 हो जाएगा। 612। अब इसको टेबल पढ़ना है। देखिए पहले तो हम पढ़ते हैं इसमें 3 में तो जाएगा नहीं, 0 लगा, दशमलव, 0 तो ऐसे लगता है, दशमलव लगा। अब यहाँ पर 30 बना, कितना बना ये 30 बना, ध्यान दीजिए कितना बना 30 बना, ऐसे लिखिए 30 बना। इसमें 68 का भाड़ पे बोलिए 30 से ज़्यादा है ना तो एक 0 लगाइए, 300 बना। 68 से ज़्यादा, 68 से कोई 68 ही करना, 68 एक बार तो यही पढ़ा होगा, 2 बार ये है, 3 बार ये है, इसी तरीके आप समझ सकते हैं। तो अब सोचिए कि एक 0 और लगा तो 0 हम लगा दिए तो हमारा 300 बन गया। अब 300 से ज़्यादा कौन है, देखिए 300 से ज़्यादा ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाला चलेगा, ये वाले का मतलब 4 बार। तो यहाँ पर आपका कितनी बार चलेगा 4 बार, ये हो गया। अब हम बचता कितना उसको देख, 4 बार हमारा कितना था 272 था, 272 था तो इसको हम 10 में से 2 घटाया तो 8 बचा और इसमें 9 में से अगर हम आपका 7 घटाया तो बचा और यहाँ पर 2 में 2 गए यानी 28 बचा और 8 दशमलव तो लगा है 0 वाले 280। अब 280 देखिए कौन सा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ये ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये फिर 4 बार जा रहा है। कितना बार है 272 फिर भी है, फिर घटाते हैं तब की बार 8 बचेगा, समझ सकते हैं। दशमलव लगा है 80 बनेगा। अब 80 से ज़्यादा कौन है, 80 से ज़्यादा हो जाएगा 3 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा, 2 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा तो आपका 68 ही होगा। तो यहाँ पर 1 बार ले गए और 68 घटाने पर पता 10 में से 8 गया 2 और 7 में 6 गया 1 और दशमलव लगा 120। अब 120 कौन ज़्यादा, ये ज़्यादा, फिर जाएगा आपका इस तरीके से 1 बार। तो अब समझ गए हैं, इतना हो गया। इसको हमने कैलकुलेट किया था 10 घात 16 आया था, कितना आया था 16। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए आपका गुणा होता है तो गुणा तो है ही, दशमलव इसको हटाना है तो इसमें से अगर हटाएंगे तो ये कट जाएगा तो इसमें से घाते तो 1 अंक 2 अंक लाएँ तो 2 दशमलव इसमें से काट दीजिए तो आपका 4.41 गुणे 10 की घात 14, ये आपका करेक्ट आ गया। ये आपका एकदम बुक में एग्जैक्ट ही लिखा है, ये आपका एकदम बेसिक नियम है और जो ट्रिकी नियम है उसको हम बता दिए। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। दोनों नियम इसी तरीके से आप लिख के करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये बेसिक नियम एकदम आराम से कर लेंगे। या आप पहाड़ आता है तो उसको आप दिमाग से भी कर सकते हैं, जिसको पहाड़ नहीं आता वो करेगा इस तरीके से और इस तरीके से घटाते चले जाएगा। अगला हम सवाल लिख लेते हैं। अब ये वाली सवाल देखिए, ये सवाल में खास कोई अंतर नहीं है, सेम उसी तरीके से वही ऊपर है मीटर पर सेकंड, देखिए तो मीटर पर सेकंड है तो आपका यहाँ पर मीटर था तो मीटर से मीटर का जो सेकंड इसमें भी बचेगा तो यहाँ पर लास्ट में सेकंड आपका प्रति सेकंड बचेगा। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन करेंगे तो इसमें तो वैसे भी आपका देखिए ये माइनस में है, ऊपर ले जाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा। 1 10 इसमें है, 10 का मतलब 1 0 का मतलब 10 ही, तो इसको हम 10 बना सकते हैं और 10 इसको बनाएंगे तो ये आपका 10 की घात 1 बनेगा और 1 10 इसमें से घट जाएगा, बचेगा ये 8 घात और 8 घात जैसे बचेगा ऊपर जाएगा 16 घात, फिर से 16 घात। अब आपको 3/58 करना है, जैसे इसमें 68 किए थे उसे 58 और इसी तरह टेबल पढ़ के इसको कर लेंगे। दूसरा ये आपके लिए कमेंट में आप इसका कमेंट करिए कि आंसर इसका कितना आ रहा है, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक, और अगर आप लगाते हैं तो लगाएंगे तो वैसे आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, तो फिर भी हम इसको हम चाहेंगे तो वैसे सारी चीज़ें ये 10 घात 14 ही आएगा क्योंकि लास्ट में वही 68 और 58 में कोई ख़ास फ़र्क होने वाला नहीं है तो वो आपका 10 की पावर तो 14 ही आएगा। लेकिन इसका आंसर आपका 5.7 ऐसा आएगा क्योंकि इसको अगर डायरेक्ट मेथड से लगाते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड से देखिए तो लगभग आपका वो चीज़ें आ जाएगी। देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर बता दिया कि 10 पावर 16 बन रहा है, 10 पावर 16 बन रहा है प्लस 16 ये बन रहा है। अब इसको देखते हैं, 0 ले गए 3/58 बचा ही है। अब इसमें दशमलव अगर लगाते हैं तो एक इसमें माइनस और लग जाएगा तो एक इसमें और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हम इसको क्या बनेंगे 6 बना लेंगे। यानी 3 का भाग अगर हम 6 से करेंगे तो क्या करेंगे, 3 भाग अगर 6 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें हम 6 बढ़ा लिए हैं
जब 6 बढ़ा लिए हैं तो इसमें 20 जोड़ दिए हैं, तो इसमें भी कुछ बढ़ा देते हैं, इसमें हम 2 बढ़ा देते हैं 32 कर देते हैं, सीधा इसको हम लगा लेते हैं। तो पढ़ेंगे तो इसमें आपका 6 पंचे 30 दशमलव लगाया, ठीक। अब बच रहा है कितना 2, तो आपका 6 बार अगर पढ़ते हैं तो 6 तिरिक 18, यानी कि क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जोड़े हैं 20, तो 6 तिरिक 18 6 दूनी 12, लगभग 6 तिरिक 18 पढ़ के 6 दूनी 12 ही पढ़ लें या 6। वैसे देखिए इसमें हम 2 क्या 1 ही जोड़ लिए, कोई आपकी छोड़िए, क्योंकि देखिए कितना कम किए हैं इसमें हम 6 लिए हैं, 20 ज़्यादा कर दिए हैं, तो इसको आप 20 ज़्यादा किए हैं तो थोड़ा 1 कम, इसमें 1 और ज़्यादा, यानी 10 को मिलाकर है, इसको 1 ज़्यादा करिए 31 कर दिए हैं, तो 6 पंचे 30, अब बच कर रहा है 10, तो 6 कम 6 हो जाएगा। अब बच रहा है कितना 10 में 4 बच रहा है, तो 40 बनेगा। तो आपका 6 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे 6 सत्ते 42 और 6 छंग 36, 6 छंग 36 जाएगा, तो यानी कि आप इसको 7 तो लिख ही सकते हैं, तो एक बार में ही ये आ गया, इससे कई बार दिक्कत नहीं है, इसको भी ला सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि इसमें जितना हम बढ़ा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी, क्योंकि इसमें अगर बड़ी बना रहे तो उसको भी तो बड़ा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अगली सवाल हम लिख करके फिर बताते हैं। ये अगली सवाल आपकी है, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा बड़ी सवाल है, पर इसको क्या है कि बेसिक तरीके से भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे। तो हम पहले पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर 34 घात है, यहाँ पर 6 घात है, क्योंकि अगर वही सेम घातें होती है काट भी सकते हैं, क्योंकि वो तो रूल है प्लस माइनस घटेगा ही, तो ऐसे काट सकते हैं। तो 34 में अगर हम 6 घटा लेते हो तो यहाँ बचेगा कितना आपका, ये इसको काट लेते हैं तो लगभग आपका बचेगा -28, और -28 में ये प्लस घात 8 घात इसको घटा लेते तो -20 घात बचता है। कितना बचता है -20 घात। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर लिए। अब यहाँ पर हम ये दशमलव की बीमारी जो है इसको दूर करते हैं। वैसे 3 से इसको डिवीजन हो रहा है, इसको डिवीजन कर सकते हैं। दूसरा क्या चीज़ है, यहाँ पर दशमलव इसको अगर हटाना है, बेसिक तरीका पहले बता रहे हैं, दशमलव हटाना है तो 3 जीरो का भाग उल्टा करेंगे, क्योंकि ऊपर अंश में भी गुणा करना है हर में, और हर अंश का जो गुणा होगा उसका तो 10 हट ही जाएगा, यानी 3 अंक से अंश और हर में गुणा करेंगे तो अंश वाला तो गायब हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 जीरो से, ये 2 अंक पर है 2 जीरो से, यहाँ पर आपका 3 अंक है उसके विपरीत 3 अंक, देखिए 3 अंक यहाँ पर तो इसके विपरीत 3 अंक, यहाँ पर 2 अंक इसमें, तो यहाँ पर 2 जीरो कर बचा 1 जीरो, 1 10 यहाँ पर 1 10 ये नीचे से अगर ऊपर जाता है तो ये आपका यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 21 पावर बन रहा है, अभी बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हट गई तो हमारा 6/57 आ गया, और यहाँ पर गुणा 3 ये बचा है। 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 3 9 27 19 आ गया, और हमारा बच रहा है 6 का बटा 19। ठीक, अब इसको 19 से अगर डिवाइड करते हैं तो 19 का पहाड़ा यहाँ पर अब आपको आएगा भी, जिसको ना आता है तो इस तरीके 19 दूना 38। ठीक, उसके बाद आपका 3 बार पढ़ेंगे 19 तिरिक 57, इसी तरीके से पढ़ते हुए करेंगे। तो यहाँ पर वैसे भी है, आपको पता ही होगा 19 का पहाड़ा। तो 19 को करते हैं तो क्या होगा कि 19 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा पहले उसको देखते हैं। तो 19 इक्यानम 19 होगा, 19 दूना इसी तरीके 19 तिहैया 19 तिरिक 57 1976 ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें छठ में पहले पढ़ना है। तो 19 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना होगा 19 का पहाड़ा 19 चौक 3 बार पढ़ना है, 19 19 38 19 तिरिक 57। तो यहाँ पर हमारा 66 था और हमारा 57 ही हो रहा है। तो 7 इसको घटा के देखते हैं, 57 60 आपका कितना बचता है 9, 16 में से 7 गया 9, तो 9 में आपका भी यहाँ पर 2 है, यहाँ 9 बच रहा है तो 2 92 बना, कितना बना 92। अब 92 में हमें पहाड़ा पढ़ना है 19 का, तो अभी पड़ेगा 19 चौक 76 19 5 95, तो आपका क्या होगा ज़्यादा 19 चौक 76 हो जाएगा आपका। ठीक, इसको आपको घटा लेना है, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 8 में 7 गए 1 बचे, ये 16 बच रहा है, यहाँ पर 16 जोड़ेंगे तो इस 6 और जुड़ जाएगा 166। अब पढ़ना है 166 बार पहाड़ा कि आपको ज़्यादा है। अब 19 में 171 ज़्यादा है तो 19 को पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, कितनी बार 8 बार पढ़ना है। ठीक, इसको हम 8 बार पहाड़ा पढ़ लेते तो 9 बार, क्योंकि 19 आपका ज़्यादा हो जा रहा है। 19 8 152 इसको पढ़ेंगे तो हमारा 152 लगभग ये कम होगा, तो 19 8 152 ये पढ़ लिए। अब यहाँ पर फिर घटाते हैं तो हमारा लगभग कितना बचता है उसको देख लेते हैं, 52 8 ये और 6 ये 8 6 14 कम से कम 4 बच रहा है।
14। अब दशमलव यहाँ लगा लेते हैं तो यहाँ पर 140 बनता है। फिर से देखते हैं 19 छक्का 133, 6 बार जाएगा तो यहाँ पर 133 हो जाएगा। इस तरीके से इतना आपका बेसिक नियम से आ गया। लेकिन अभी में हमारा पावर कितना था, 10 की घात देखे थे यहाँ पर कितना था, -21 था। कितना था, 21 था। अब देखिए 0.1 अंक पर लाना है तो इसको हम इधर ला रहे हैं तो माइनस हमारा हम इधर इसमें इधर दशमलव लाना है तो माइनस बार जाएगा। देखिए माइनस बार जाएगा, कितना जा रहे हैं 1-2 अंक तो -2, इसमें आपका -2, ये आपका जाके इधर जब प्लस में हो जाएगा तो इसमें कट जाएगा। तो ये जब कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 की घात 4 8, और भी इसको 6 लेने की जरूरत नहीं, 2 घात इसमें से कट गई तो आपका आ जाएगा 19 घात माइनस में आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। लेकिन इसको ट्रिकी से कैसे करेंगे, देखिए आपको एकदम ये 3.48 आ रहा है। देखिए इसको यहाँ ट्रिकी से करते हैं, एक घाते तो कैलकुलेट उसी तरीके से करेंगे जैसे करते थे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव हमारा ये चीज़ कट रहा है, इसका दशमलव और दशमलव भी हटा लिए हैं। यहाँ से देखते हैं ये चीज़, इसको तो इतना करना ही पड़ेगा। इसको जो हम इस 19 से काटे थे तो 19 की काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट 19 का अगर पहाड़ नहीं तो 20 समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, 20 ही समझ लीजिए। इसमें एक बढ़ा दिए हैं तो इसमें एक बढ़ा दिए हैं तो क्या करेंगे, इसमें भी हम बढ़ा करके पूरा कर लेंगे। यानी 6 6 30 इसको मान लेंगे और इसको हम 20 मान लेंगे। 0 0 इसको काट दिए, अब बच रहा है यही। तो यहाँ देखते हैं 2/3 आपका 6, ठीक, और ये भी 2/3 6 और ये 2 एकम 2, ये है नहीं कि हमारा पूरा या उसके बाद 2 पंचे 10, ये कट गया। दशमलव यहाँ पर आ गया, 2 अंक यहाँ ले जाते हैं। 31 है तो 3.31 बन रहा है। तो 31 बन रहा है तो कुछ चीज़ें इसमें बढ़ाए थे, इसको हम ना मान के 40 मान लेते हैं। तो लगभग देखिए इसके करीब आ गया, ये इसके भी करीब आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक, यहाँ पर इसको हम सॉरी दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर देखिए इसको हम 2 से 0 0 काट दिए, 2 से इसको काट दिए, तब इसको हमारा कितना बच रहा है देख लेते हैं। 2 3 से 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये हमारा दशमलव यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर लाए और कल ये जो 20 था इसमें 19 हो गया, इधर ले आए तो कम हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा 31 था, 31 में हम 10 2 4 8 10 जोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये इसमें हम अधिक बढ़ाए थे तो इसको भी बढ़ा कर सारी चीज़ें पूरा कर लेते। तो ये भी आपका एक आंसर आ जाएगा अगर हम नहीं काट पाते हैं तब। अब इसके बाद हम और ले लेते हैं, इसके बाद जो अगली सवाल यहाँ पर इसको देखते हैं तो हमारा कैसे डिवीजन होता है, बेसिक नियम से भी करते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं, 10 की घात मतलब 19 से इसको ऊपर ले जाते हैं तो +19 से आपको समझ में आ गया होगा कि +19 से बनना ही है, इसको तो हम समझ लिए। तो अब इसको ये दशमलव हटाना है तो इसके विपरीत आपका 100 का गुणा कर देंगे, यानी कि 2 0 का गुणा कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा इतना। अब ये 2 0 का इसको हम थोड़ा काट भी सकते हैं, 2 से काटते हैं तो आपका 50 आ जाएगा। 2 से इसको काट लेते हैं तो 2 एकम 2 और 2 7 14, 2 चौका 8, कुछ कम हो गया ना। अभी 2 से और काट से 2 8 16 हो गया, 2 7 14 हो गया, इसको 2 से काटेंगे तो 25 आ गया। यहाँ पर 25 और 25 का टेबल पढ़ लेंगे, 25 25 का तो 625 हो जाएगा और इस तरीके से 87 हो गया। अब इसमें 625 में हम 87 का भाग अगर कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 87 का पहाड़ तो आएगा नहीं आपको, तो 3 से इसको हम काट लेते हैं। अगर कटता है तो वैसे तो कटेगा नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं कट रहा है तो 87 का डायरेक्ट पहाड़ा पढ़िए। देखिए 87 का पहाड़ा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 87 कम 87 2 बार लिखेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, 16 1 17 करेक्ट। 3 बार ये 2 बार हो गया, 3 बार देखिए यहाँ पर पढ़िए, 3 पहाड़ पढ़िए। देखिए 3 7 21, देखिए 3 7 21, 3 8 24, 24 2 26, ये हो गया आपका। 4 बार पढ़िए, 4 7 28, 4 7 28, 4 8 32, 32 2 34, ये हो गया। 5 बार पढ़िए, 5 7 35, 5 7 35 और 5 8 40, 40 3 43, ये हो गया। 6 बार पढ़िए, 6 7 42, 6 8 48, 48 4 52, उसके बाद 7 बार पढ़िए। इस तरीके से पहाड़े को पढ़ते जाइए, आपका काम हो जाएगा। 7 बार पढ़े, 7 तो 7 7 49, 7 8 56, 56 और 4 जोड़ देना है तो आपका हो जाएगा 60। 8 बार पढ़िए तो 8 7 56 आपको यहाँ पर पढ़ना है तो 8 7 56 और 8 8 64, 64 में आपको जोड़ लेना है 5 तो हो जाएगा आपका 71। इस तरीके से 8 बार पढ़ें, 9 बार पढ़ने छोड़िए। अब इसको हम काट लेते हैं। देखिए 87 पढ़ेंगे कि 62 से ज़्यादा, ना तो कौन सा 62 से ज़्यादा रहा, कौन सा 62 से ज़्यादा हो रहा है
तो सभी तो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 87 कम 87 ज़्यादा हो रहा है। तो हम 625 में देखेंगे 625 ये देखिए 625 से ये ज़्यादा हो रहा है, ये 625 ज़्यादा 8 बार देखिए ज़्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे 7 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 और यहाँ पर हमारा 625। तो 625 को हम घटा लेंगे किससे 609 से। 609 से घटा के देख लेंगे कितना हमारा पहाड़ा में आ रहा है। तो 15 में से 9 गया 6 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 आपका, और ये तो ख़त्म हो गया 16। और इसमें हम दशमलव अगर लगा देते हैं तो ये हमारा 0 बन जाएगा। 160 से कौन ज़्यादा हो रहा है, देखिए 160 से यही वाला ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कितना 78 हो जाएगा, वो 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। और इसको हम घटा लेते हैं, 10 में से 7 गया 3, ये बचा आपका कितना 5 5 15 बना। 15 में से अगर आपका 8 गया तो आपका कितना बचेगा 7 बचेगा। तो ये हमका 73 बच गया। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए 730 से लगभग 9 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 8 बार जाएगा करीब। कितने बार जाएगा 8 बार। तो यहाँ पर 8 बार लिख दिया और ये एक अंक मानक अंक पर भी है और यही हमारा आंसर आ गया। और 10 घात माइनस ये 19 जो था माइनस क्या प्लस में ही था क्योंकि ऊपर गया, तो 10 की घात 19 ये आपका करेक्ट आंसर आ गया ये। अगर इसको हम ट्रिकी नियम से करते हैं तो ट्रिकी नियम देखिए आपको क्या करना है। घाते तो वही हुए तो आपको यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें वैसे हल करनी है। ये 25 और ये दशमलव को हटाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कर लीजिए। देखिए ये 3 है, इसमें 48 है, तो इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप 50 बना दें। तो इसमें हम 10-20 बढ़ा दे रहे हैं तो 50 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। जब इसको हम 50 बना दिए हैं तो आप समझ सकते हैं, तो इसमें हम 50 क्या करेंगे कि हम इसको 3 ही मान लेते हैं, इसमें कुछ बढ़ा देंगे बाद में। ठीक, इसको हम 3 ही मान लेते हैं क्योंकि अभी 50 से कम ही है लेकिन 50 होने वाला है। तो इसमें हम कुछ बढ़ा सकते हैं चाहेंगे तो। ठीक, और एक बात ध्यान, इसमें 3 का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, एक बार 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं और 3 के क्या 3.5 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। कितने पढ़ लेंगे 3.5 का। आप समझ सकते हैं कि 3.5 का मतलब हो कि इसमें अगर हम बड़ा ले रहे हैं तो इसको हम थोड़ा कम कर दें, या तो इसको थोड़ा कम, तो इसमें 3.5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3.5 का मतलब 50, टोटल इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है, तो इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है तो इसका मतलब इसमें दशमलव अगर जैसे हम यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको दशमलव हटाएंगे तो एक अंक वही है दिक्कत, तो एक अंक उसको हम कर लेंगे। तो हमारे इसको 5 बटा 5 = 25 और 5 × 30 इस तरीके, वो 5 × 7 = 35। अब 5 और 7 का टेबल पढ़ लीजिए केवल। अगर 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं 50 में तो हमारा होता है 7 × 7 = 49, एक बच रहा है तो 10 बनेगा। तो 7 दशमलव गए 7 × 9 = 7 हो गया। अब 3 बच रहा है, इसका मतलब 30 बनेगा। 30 बनेगा मतलब कि तो क्या करेंगे, तो देखते हैं अगर 30 का मतलब है कि अब इसमें आपका 7 तरीके के 7 × 4 = 28 जाएगा। 7 × 4 = 28 जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 3 ही बच रहा है, 4 बचा लीजिए, 5 बचा लीजिए, तो आपका लगभग इतने करीब आपका आ जाएगा आंसर। देखिए वैसे भी थोड़ा बहुत मैचिंग हो रहा है, बाकी 10 घात 19 वो आप कर ले सकते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें ऐसी थी, ट्रिकी से आप कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन बेसिक नियम से करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा क्योंकि उस तरीके से कोई भी नहीं लाग सकता, उसको कोई नियम ही नहीं है। लेकिन हमने जो भी लाया नियम इसमें आपको लगभग आंसर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली सवाल एक बच रही है जो ये सवाल, ये वाली थोड़ा ये भारी लगी है सवाल, क्योंकि अगर आप इसको हल करेंगे इसका आंसर कितना आएगा, इसका हम कुछ रूल एक बता देते हैं और इसको आप लोग खुद करिएगा, करके देखिएगा क्या आता है। ठीक, अगर आप कर लेते हैं, नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए भी हम दवा ढूंढे हुए हैं बहुत अच्छी सी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लगा लेंगे। ऐसी दिक्कत बहुत सी आती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या तो आप एक में यहाँ का दशमलव हटा करके एक में इतने का पहाड़ा पढ़ें, इतने का पहाड़ा पढ़ें। और हम अगर इतने का पहाड़ा ना पढ़ें तब भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये 20, इसको दशमलव हटा दिए, दशमलव इसको हटा दिए, यहाँ पर 0 बढ़ा दिए, यानी कुल मिला के 10 बटा हम इसको कर दिए 20,005। अब 20 क्या 2 लाख, इसको आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर देखिए इतना बन, यहाँ पर 500 है, 500 है तो इसको हम 600 मान लेते हैं, यानी इसमें हम 400 और जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पर 1000 में है तो 4000 और जोड़ देते हैं तो लगभग 21 बन जाएगा। यानी 10 के भागे 21 कर देना है, 10 के भाग में आपको 21 कर देना है। और 21 जैसे ही करने चलेंगे तो हमारा कटेगा तो है ही नहीं, कटेगा तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहाड़ा कितनी बार जा रहा है। देखिए अब देखते हैं तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये बनेगा 100,
कितना बनेगा 100, और 20 के पंचे 100 होता है, 20 पंचे 100 होता है, लेकिन यहाँ 21 है, कितना है 21 है। और यहाँ पर देखते हैं तो हमारा वैसे भी ये बढ़ाए हुए हैं, कितना बढ़ाए हुए हैं, तो हम अगर हम 21 पढ़ते हैं तो 21 का अगर छः बार पढ़ते हैं तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो रहा है। देखिए 5 बार पढ़ते हैं, 5 का नाम 5 दूना 10, ये हो रहा है 21 में पढ़ें। और अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 4 का नाम 4, 4 दूना 8, कम से कम 4 बार जाएगा। तो हम इसको हम 4 बार ले जाते हैं और यहाँ पर 4 बार ले जाते हैं, और 4 बार ले जाते हैं तो हमारा इतना हो रहा है। और 100 में अब देखते हैं तो कितना बच रहा है, कम से कम 16 बच रहा है, और 16 बच रहा है, दशमलव तो लगा ही है इसमें, जो 160 की बच रहा है। अगर 21 में हम पहाड़ा पढ़ना चाहते हैं तो 160 के करीब, ये नहीं है कि एकदम फिक्स ही पढ़ें, तो करीब ये आपको औसतन पहाड़ा पढ़ना, एवरेज पहाड़ा पढ़ना है, मान के चलिए 160 के करीब लगभग कितनी बार जाएगा। अगर 21 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो देखिए ये वाला जा रहा है, जो कि आपका 6 बार था, कितनी बार था, 6 बार था, 126 अभी 60 है, तो और 6 बार था ये, तो 7 बार ये होगा, 8 बार लगभग दे तो 8 ही करना, 8 8 दूनी 16, 168, देखिए इसके करीब जा रहा है। तो हम इसको 8 बार ले जा रहे हैं। अब देखिए ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ दिए हैं, कितनी बार पढ़ दिए हैं, ज़्यादा बार अगर पहाड़ा पढ़ दिए हैं तो कम से कम ये देखिए कि आपका लगभग ये कितना ज़्यादा हो रहा है, अब की बार 8, ये 8 हम ज़्यादा ही पढ़े हैं, 60 ही हो रहा था, 8 ज़्यादा पढ़ दिए, तो 8 करीब ये पढ़ रहे हैं ज़्यादा, और इसमें आपका 60 ही था, 8 ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 8 आपका मान लीजिए 8, ये 8 और 2 4 और जोड़ दीजिए, 8 4 12 कम से कम कर दीजिए, कि हमारा 12 बच रहा है। कितना बच रहा है समझ लीजिए, 12 बच रहा है, क्योंकि ये हम अधिक बार 8 4 12 या 8 ही मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा 8 ज़्यादा हो रहा है। तो 8 ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम 8 है तो ज़्यादा मान के, तो 8 कम ही माने, जैसे 60 हो रहा था हमारा, 60 पहाड़ा पढ़ने पर हो रहा है हमारा 60 था, और 68 हम पढ़ दिए, 68 हम पढ़ दिए, तो ज़्यादा बार पढ़ दिए, तो इसको कम बार करते तो कितना होता, कम बार अगर पढ़ते तो कम से कम हमारा मान के चलिए कि 8 बार कम होता। तो 8 कम हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, यानी कि 8 और इसको कम पढ़ते हैं, तो 7 बार अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा, 7 7 1 7, 7 दूनी 14, इतना होगा, यानी कि आपका 50 के करीब होगा। तो इसमें 50 कम कर 10 12 मान लीजिए, 10 ही या मान लीजिए 12 मान लीजिए, जो भी इच्छा हो आप मान लीजिए, उसके करीब पढ़ लीजिए। मान लीजिए 12 मान लिए तो आपका हो जाएगा 120, 120 के करीब लगभग आपका ये पढ़ा जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो कम से कम 6 बार इसको पढ़ सकते हैं, 5 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका एवरेज आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपका इसका जो बेसिक नियम है, हम उसको बेसिक नियम बताएंगे, पर आप कमेंट करेंगे तब बताएंगे, इसको भी हम बताएंगे नहीं। अभी एक सवाल बच रही है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम ज़्यादा बताएंगे नहीं। तो यही था, वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। जैसे भी अगर सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत सारी वहाँ से हैं, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो यही था वीडियो में, अगली वीडियो मिलेगी, तब तक आप संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त, और बने टेक्नो प्लस सिटी चैनल पर। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इस पर कमेंट जरूर करना है, भद्दा या बुरा जो भी कमेंट हो सके, लेकिन आपको टोटली पूरा देख ली हो तो आप अच्छा करेंगे। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ चैनल को पूरा विजिट कर लीजिए एक बार, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, नमस्कार। प्लीज़ टेलीग्राम पर ज़रूर हमें फॉलो करिए, और वहाँ पर हमें स्क्रीनशॉट इसी तरीके से अब मैटर दे करके अब हम सॉल्व करवा सकते हैं कोई भी चीज़, लेकिन हम जैसे छुट्टी लगेगी, जैसे टाइम लगता है उसी हिसाब से काम करेंगे। ओके, नमस्कार।